बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मौलाना वहीदुद्दीन साहब की एक किताब है, खूबसूरत किताब है तामीर मिल्लत। चाहूँगा उसमें दो छोटे से सबक हैं तो आपसे शेयर करूँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब लिखते हैं कि एक जासूसी तैयारा होता है, वो अपना काम किस तरह करता है कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होता है और नीचे बग़ैर किसी हरकत के और महसूसात के एक एक आदमी की तस्वीर इस तरह लेता है कि उसके चेहरे के खदोखाल उतार चढ़ाव भी आप देख सकते हैं। मगर वो अपना काम करके जब चला जाता है तब हरीफ को पता चलता है कि ये जासूसी जहाज़ था जो अपना काम कर गया। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि ज़िंदगी का मामला भी कुछ इस तरह है कि एक सूरत ये है कि आप अपना काम उस जासूसी तैयारे की तरह करें कि आप अपना काम कर जाएं, किसी को मालूम न हो, मगर कर जाएं तो उसके बाद पता चले कि आपने क्या काम किया है। कहते हैं मामलात ये होते हैं कि जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो जब दूसरों को पता चलता है तो वो काम फिर नहीं होता। दूसरा खूबसूरत चैप्टर है उनका, लिखते हैं, कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत कर रहे थे तो बहुत ही राजदारी के साथ उन्होंने काम किया। कहते हैं कि सीरत की किताबें हमें बताती हैं कि वो 3 किलोमीटर तक पैदल चले, रात का सफ़र किया, बहुत आला हिकमत अमली इस्तेमाल की और उसके बाद एक सहराई रास्ता था जो यसरब की तरफ जाता था, वहाँ गए और उस रास्ते में कहते हैं कि उन्हें एक गार में 3 रातें भी ठहरना पड़ी जो गार सूर थी। और उस रात में वाक़या ये होता है कि जब वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के साथ थे तो उस गार पर यह भी वाक़या हुआ कि कुरैश के लोग आए और उन्होंने इतने करीब होकर उनके पास से गुज़रे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर ये लोग अभी अपने पाँव को थोड़ा सा झुक कर देखेंगे तो हम तक आ पहुँचेंगे। तब मौलाना साहब लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू बकर, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक दूसरी हस्ती परवरदिगार भी है जो हमें थामे रखती है। अब बहुत कमाल की ऑब्ज़र्वेशन मौलाना साहब बताते हैं, कहते हैं 3 सबक हमें इससे मिलते हैं। नंबर पहला कि पैगंबर का वो रुतबा जहाँ बहुत बड़ी हिकमत अमली आती है वो है, मगर दूसरा तदबीर है। इस तदबीर की वजह से वो अपना आला सफ़र कर चुके कि किसी को मालूम नहीं हुआ और अपनी मंजिल तक जा पहुँचे। तीसरा सबक कहते हैं कि अल्लाह पर यकीन इतना था कि दुश्मन बहुत ही नहज पर आ चुका था, मगर उन्हें अल्लाह पर इतना यकीन था कि वो उनसे घबराए नहीं और उस सफ़र से आसानी से पहुँच सके। अब ज़िंदगी के मामलात मौलाना साहब कहते हैं यही 3 हैं कि आप अपने अल्लाह पर इतना यकीन रखें कि आप दुश्मन या मुश्किलात से कभी भी नहीं घबराएंगे। तीसरा जो अहम सबक है वो ये है कि अपनी तदबीर इस तरह रखें कि चाहे आपके पास ताकत भी हो, मगर उस ताकत का इस्तेमाल तदबीर के ज़रिए हो, तभी आप मंजिल को पा सकते हैं, तभी आप अपने आला मकसद को पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।